अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो यहाँ पे जी आज अभी सुबह के टाइम पे ना मैं कर रही थी नाश्ता, और नाश्ते में क्या खा रही थी मैं, नाश्ते में खा रही थी चावल, दाल चावल। क्योंकि आज वो रात के जो बने हुए थे ना, तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है सुबह सुबह जो चावल पड़े हो ना उनका नाश्ता करने का। तो फिर मैंने जो दाल चावल का नाश्ता किया, और नाश्ता करने के बाद ना मैं और अम्मी गए हमारी आंटी के घर। तो उनके घर ना लगे हुए हैं अमरूद, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त, और इतने ज़्यादा वो मज़े वाले अमरूद होते हैं ना। तो हमने सोचा कि चले हम थोड़े से उतार लेते हैं। तो आंटी कहते हैं उतार लिया करें, क्योंकि ऐसे भी ना वो लगते माशाल्लाह से इतने ज़्यादा हैं तो ख़राब हो जाते हैं। तो हमने कहा चलें जी हम उतार लेते हैं। तो यहाँ पे मैं भी उतारी, मैंने अम्मी को बोला कि आप ना इसको नीचे करें, मैं भी उतारूँ, क्योंकि मुझे इतना शौक़ है अमरूद उतारने का। तो वैसे भी ना मुझे इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव है, और मैं कहती हूँ कि मेरे घर में अगर जगह हो ना तो मैं ज़रूर ये सारे काम करूँ। तो लेकिन ये है कि अभी मेरे घर में ऐसे जगह नहीं है, तो मैं फिर इसमें ना पौधे वगैरह नहीं लगा सकती। तो इंशाल्लाह जब लगाऊंगी तो बहुत बहुत शौक़ है मुझे इन सब चीज़ों का ना, ज़्यादातर सब्ज़ियाँ, फ्रूट, इस तरह के पौधे वगैरह लगाने की और सब्ज़ियाँ लगाने का। तो इंशाल्लाह वो भी एक दिन पूरा होगा। तो अभी जो है ना हम उतार रहे हैं, और कुछ तो ऊपर ही जो है ना गल चुके हैं और ख़त्म हो चुके हैं तकरीबन आधे आधे। तो इस वजह से फिर वो कहते हैं कि आप उतार लिया करें, खाने से चलो कुछ फ़ायदा होता है, लेकिन जो है ना जो ख़राब हो जाते हैं ना तो फिर उनका कोई फ़ायदा नहीं होता, नीचे गिर जाते हैं, पाँव के नीचे आ जाती हैं, फिर बड़ा मसला होता है इससे। तो जो है ना जी अमरूद हमने उतार लिए थे, शापर में डाल लिए थे, और ये उनके ना माल्टे लगे हुए इतने ज़बरदस्त वो भी, और जो थोड़े से पक गए थे ना वो नीचे गिर गए थे। तो अम्मी ने उठा लिया। अम्मी कहती हैं ऐसे तो ज़ाया ही होने हैं, तो क्यों ना उठा लेते हैं, ताकि जो है ना अमरूद के ऊपर डाल के खाएंगे, खट्टा मीठा हो जाएगा तो लेमन की जगह। तो मैंने कहा चलें जी। और इतनी ज़्यादा गर्मी थी, ये अभी 9:30-10 का टाइम है, और इतनी ज़्यादा धूप हो रही थी, इतनी गर्मी कि क्या बताएं आपको। इसलिए फिर हम जल्दी जल्दी से वहाँ निकले। वो सामने हमारा घर है और यहाँ पे मेरी आंटी का घर है, तो कोई इतना दूर नहीं है। तो बस, लेकिन फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इतनी शदीद गर्मी थी ना। तो अब तो चले थोड़ा सा मौसम नॉर्मल हो गया, लेकिन वो उस दिन बहुत गर्मी थी। तो जी यहाँ पे अभी घर आके ना तो मैंने एक वहाँ खाया था, बहुत मीठा था। तो मैंने कहा अम्मी हम ट्राई कर लेते हैं, खा लेते हैं। तो इसलिए फिर अम्मी ने ना सारा कुछ उसके ऊपर डाल के, चीनी हमने डाली थी, नमक थोड़ा सा, और साथ में वो जो है ना लेकर आए थे, वो पता नहीं उनके घर में लेमन है या फिर वो माल्टे हैं, इस तरह से है ना कुछ, तो इसलिए उसका बहुत खट्टा मीठा जायका बन गया था। और अब्बू को हमने अलग करके दे दिया। कहते हैं मेरा हिस्सा अलग कर दो, तो मैं नहीं आपके साथ खा रहा। कभी कभी ना लड़ भी पड़ते हैं, तो फिर वो कहते हैं मुझे अलग दे दो। तो फिर मैं और अम्मी यहाँ पे खा रहे, इतने मज़े के, इतने ज़बरदस्त थे उस वो जो माल्टे वगैरह थे ना, उनको डाल के जब खाया ना, इतना ज़बरदस्त इनका जायका आया है, तो बहुत मज़े का जायका था। और जी फिर ये जो है ना तकरीबन 1:30-2 बजे का टाइम था। तो उस टाइम पे फिर अब्बू बाहर से आए हैं, तो लेकर आए हमारे लिए समोसे। तो कभी कभार ना अब्बू का दिल करता है, और मैं कहती हूँ अब्बू आप कुछ और लेकर आया करें। तो जो कहे बगैर जो चीज़ लेकर आते हैं ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ बाबा ने ना समोसे लाने होते हैं, तो और कुछ नहीं। तो इसलिए मैं कहती हूँ बाबा आप कुछ और भी लाया करें। बंदा वो ले आता है, गोलगप्पे ले आता है, चाट ले आता है, कहते हैं मुझे ना बस ये होता है कि समोसे, और कभी कभार अम्मी के लिए जलेबियाँ। तो ये चीज़ उन्होंने कहे बगैर लेकर आनी होती है, और कुछ चीज़ें जो कह दो वो तो ले आते हैं, लेकिन जो कहे बगैर लेके आने उन्होंने समोसे और जलेबियाँ बस लेकर आनी होती हैं। तो यहाँ पे जी खैर हम इंजॉय करें अपना टी टाइम। और आज जी मेरा चैनल भी माशाल्लाह से मोनेटाइज हो चुका है। मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी जो मेहनत थी वो रंग ला रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है ना चैनल तो मोनेटाइज हो गया, लेकिन उसकी जो ज़्यादा बेनिफिट्स हैं वो भी इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप सब ने भी दुआ करनी है और सपोर्ट भी करें, वीडियो को भी लाइक किया करें, और वीडियो को पूरा देखा करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और अपना जो है ना राय वो कमेंट में ज़रूर दिया करें, ताकि इससे हमारा चैनल और भी ग्रो करे, और हमें भी जो है ना ग्रो करने में आपकी मदद मिल सके। और किसी की मदद करने से तो वैसे भी अल्लाह के साथ खुश होती है। तो आपका कुछ नहीं जाना जी, आपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो फिर पूरी वीडियो देखिएगा, और इंशाल्लाह अगली भी देखिएगा जो फ्यूचर में आएंगी। तो यहाँ पे अभी मैं समोसा खा रही हूँ, और इस टाइप का, और मैं हमेशा समोसा इसी टाइप का खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। इस तरह से दूसरी तरह से खाओ ना तो पता ही नहीं चलता कि समोसा खाया भी है या नहीं। तो इस तरह से खा के ना ज़रा तसल्ली हो जाती है कि हाँ भाई कुछ खाया था, और पेट भी भर गया, थोड़ा आसरा भी हो गया। और जी फिर ये है 3 साढ़े 3 का टाइम तकरीबन।
तो हम तो चाय वगैरह पी के बैठ गए थे आराम से। तो फिर अब बाबा के ना कुछ दोस्त आ गए थे 3-4, तो उनके लिए फिर मैंने चाय बनाई। मैंने कहा चलें जी अभी चाय बना लेते हैं। मैं तो बाबा को बोल रही थी कि कोल्ड ड्रिंक कर लेते हैं, कहते हैं नहीं चाय ज़्यादा पसंद करते हैं इसलिए चाय। तो फिर घर में जो चीज़ें थी वो हमने रख ली, क्योंकि बाबा को उन्होंने बाहर जाने नहीं दिया। तो अम्मी कहती हैं चलो अब जो फिर घर में है ना वो कर लो। कहते हैं आप चाय ले आएँ, खाली हम चाय पी लेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी लाने की। तो लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह घर में था सब कुछ, तो हमने फिर रख लिया। तो जी यहाँ पे फिर जब वो चले गए ना, तो हमने सोचा कि चलें अब हम जो है ना शाम के खाने की तैयारी कर लेते हैं। और मैं यहाँ पे अम्मी को चीज़ें ला कर दे रही हूँ। तो अम्मी का ये इतराज़ होता है कि अगर मैंने मसाला बनाना है तो मुझे यहाँ पे ला के दिया जाए, मैं पंखे के नीचे बैठ के बनाऊँगी, गर्मी है। तो वाकई भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है। जो पकाने का टाइम होता है ना वो चूल्हे के आगे बहुत मुश्किल से गुजरता है। और फिर ये सारा काम जो है ना पंखे के नीचे बंदा कर ले तो फ़ायदे में रह जाता है मेरे ख्याल से। तो इस वजह से फिर मैं अम्मी को चीज़ें ला देती हूँ, वो मुझे मसाला बना देती हैं बैठे बैठे। तो पंखे के नीचे वैसे भी, किचन में तो वैसे भी गर्मी होती है, हर टाइम वहाँ का टेम्परेचर जो है ना वो हाई ही रहता है, तो गर्मियों में स्पेशली। तो जी यहाँ पे मसाला वगैरह भी मेरा तैयार हो गया है। तो फिर मैंने जो है ना पकाना स्टार्ट कर दिया था। मैंने कहा ये ना हो अंधेरा हो जाए और बिजली बंद हो जाए, तो हमारे साथ ऐसा ही होता है। अगर कभी खुदा ना खास्ता कभी लेट हो जाए तो बिजली बंद हो जाती है। तो इस वजह से फिर जो है ना मैं इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, साथ ही बना लेती हूँ। थोड़े से लेट थे आज हम, क्योंकि मेहमान आ गए थे, फिर उनके जाते जाते तो काफ़ी टाइम हो गया था। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है बिजली नहीं गई। तो जी चावलों का तड़का वगैरह बना के तो उसके बाद फिर मैंने व्लॉग कर दिया था ख़त्म। और अब ये मैंने बनाया, मैंने कहा चलो मैं दम लगा लेती हूँ, साथ साथ बना भी लेती हूँ। तो दम शम लगाने के बाद फिर हमने जी किया डिनर। तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन चावल थे, चावल बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो अभी जो है ना हम करेंगे डिनर वगैरह, क्योंकि शाम का यही था खाना। तो गर्मी इतनी शदीद थी, तो अम्मी कहती हैं चलो चावल बना लेते हैं, तो रोटियां ना बनानी पड़ेंगी। रोटियां बनाना आजकल इतना मुश्किल काम हुआ पड़ा है ना कि क्या बताएं हम आपको। जो लोग बनाती हैं, जो मेरी बहनें जो भी बनाती हैं ना रोटियां, उनको पता होगा ये दर्द। लेकिन जो है ना जो मर्द हजरात होते हैं उनको तो इस चीज़ से कोई नहीं होता, ना कोई मसला ना कोई सरोकार। सो हमने तो बनानी होती हैं और बहुत मुश्किल। हमारे घर में 3-4 रोटियां बनती हैं, लेकिन वो भी इतनी मुश्किल से हो जाते हैं, इतना पसीना आता है कि जो बंदे की बर्दाश्त से बाहर होता है। खैर गर्मी भी सर्दी भी सब अल्लाह के मौसम में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो उसने हमें सारे मौसमों से नवाजा, तो अल्हम्दुलिल्लाह। और जी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।